तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। अभी हाल ही में आपने देखा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर इस पर्टिकुलर रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज्यादा जिन दो कॉलेजेस की बात हो रही है, वो है एनजीपी पटना 13 और जीपी पटना 7। इन दोनों कॉलेजेस के अंदर किस रैंक के ऊपर आप सभी बच्चों को कौन सा कॉलेज या मैं कहूं किस रैंक के ऊपर कौन सा ब्रांच मिल सकता है, और इन दोनों में से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसलिए वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक देखना है, खुद से अपनी रैंक को मैच करना है कि आप सभी बच्चे क्या इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि वो कौन सा कॉलेज है जिसमें हमें सीट मिल सकता है। अब इन दोनों के एनालिसिस के लिए मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आए। मतलब हवा में बात नहीं करेंगे कि जैसे मैं लिख दूं 10,000 तक रैंक है तो सिविल मिल जाएगा, 15,000 तक रैंक है तो ये मिल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं है, हमें प्रॉपर एनालिसिस समझना होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं जीपी पटना की बात करूं, जीपी पटना 7, तो देखिए जीपी पटना 7 के अंदर अगर आपका यूआर रैंक, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, 400 के नीचे है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको यहां पर सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका रैंक 400 से कम होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कैटेगरी रैंक अगर 190 से नीचे है, तो आप ये उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि मैं काउंसलिंग में इसको रखूंगा तो फाइट मिलेगी मुझे। क्लियर है? अगर आप इससे बाहर चल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपना सेकेंडरी ऑप्शन रखना ही रखना होगा। अगर मैं इसी में सीएससी ब्रांच की बात करता हूं, तो देखिए सीएससी के अंदर अगेन आप अगर यूआर कैटेगरी से है तो आपका जो रैंक है वो 1100 के अंदर अगर आ रहा है तो आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। और अगर आपका कैटेगरी रैंक 500 के अंदर आ रहा है तो आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं और आपका जो यूआर रैंक है अगर वो 1000 के अंदर आ रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड कैटेगरी रैंक जो आपके पास में आ रहा है वो 400 में आ रहा है, तो अगेन आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं सर रैंक बहुत ज्यादा आ गया पर कॉलेज मुझे यही चाहिए, तो आप ईसी की साइड थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं। अगर आपका यूआर रैंक 6500 के अंदर है या फिर आपका कैटेगरी रैंक 2500 के अंदर है तो आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें आप मैकेनिकल के पास जाएंगे तो मैकेनिकल भी थोड़ा सा आपको हिम्मत प्रोवाइड करवाने वाला है। अगर यूआर रैंक आपका 3000 के अंदर है तो डेफिनेटली आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। और कैटेगरी रैंक अगर आपका 1300 के अंदर आ रहा है तो आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि सर क्या हो, मेरा कैटेगरी रैंक 1400 आ रहा है तो क्या मैं फाइट ही ना करूं? नहीं, मैंने एक आइडिया दिया है कि इस पर्टिकुलर रैंक क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं तो आपको फाइट करने पर सीट मिल सकती है। पर अगर आप इसके आसपास भी है तब भी आपको फाइट तो करना ही है। पर आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जाएगी। लेट्स से सपोज अगर आप चाहते हैं कि सर पटना 7 में मुझे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और आपकी रैंक आ रही है 70,000 यूआर में, तो आपको पता है कि भाई 400 से 600 पे आ सकते हो आप। 70,000 पे 40,000 पे थोड़े आ जाओगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मुझे किस तरह के कॉलेज को चूज करना है। इसलिए ये एनालिसिस मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। अब अगर हम बात करें एनजीपी पटना 13 की, तो एनजीपी पटना 13 का स्टेटस भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये भी प्रॉपर डिमांडिंग कॉलेज है। एनजीपी पटना 13 के अंदर अगर आपको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग तो आपका यूआर रैंक जो है वो 200 के अंदर आना चाहिए। और वही कैटेगरी रैंक जो है वो 90 के अंदर आना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं सीएससी की, तो सीएससी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो यूआर रैंक का बच्चे वो 450 के अंदर आना चाहिए। और जो कैटेगरी रैंक का बच्चे आपका वो 300 के अंदर आना चाहिए। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो कैटेगरी रैंक पर फोकस करेंगे, जो यूआर वाले बच्चे हैं वो यूआर पे फोकस करेंगे। जो डबल ई की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो यूआर रैंक है वो 700 के अंदर आना चाहिए। और जो कैटेगरी रैंक है दोस्त वो 300 के अंदर आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ईसी, तो ईसी में जो आपका यूआर रैंक आ रहा है वो आ रहा है 6500। इससे अंदर अगर
आपकी रैंक आ रही है तो आप फाइट कर सकते हैं, और कैटेगरी रैंक अगर आपका 4000 के अंदर आ रहा है तो आप फाइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के अंदर आपका जो यूआर रैंक है वो अगर 2000 के अंदर है तो आप इस पर फाइट कर सकते हैं। सेम अगर कैटेगरी रैंक आपका 1200 के अंदर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्त, फाइट कर सकते हैं। तो मैंने जो मेजर मेजर ब्रांचेस थी उन ब्रांचेस के बारे में बता दिया, एनजीपी पटना 13 के लिए और जीपी पटना 7 के लिए। अब आप किन और कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि कुछ ही देर के अंदर हम आपको उन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा दे। और आपका कौन सा रैंक आ रहा है, आपका क्या क्वेरी है, उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि बीते कई सालों से हमारी टीम एक्सपर्ट काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवा रही है, तभी आपको इतना एक्यूरेट डेटा हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। वरना हम भी यहाँ पर 4 लाइन में लिख सकते थे 10,000 से कम पे ये, 12,000 से कम पे ये, 20,000 से कम पे ये, वो ना तो कोई एनालिसिस है ना कोई डेटा है, उससे आपको ना कुछ समझ में आएगा। इसी तरीके से हर कॉलेज की जानकारी देंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना तो आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर दिया गया है 7014639318, इस पर एक मैसेज करना है, सर काउंसलिंग स्लॉट बुक करना है। वो लोग आपको कॉलेज ब्रांच की जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं, ये जानकारी सिर्फ हम ही दे पाते हैं। तो इस पर आपको एक मैसेज करना है, वो आपको एक पेमेंट लिंक भेजेंगे, उस पर 399 रुपए का पेमेंट करना है। फिर आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है वो पूरी काउंसलिंग टीम करने वाली है। भले डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, चॉइस फिलिंग हो, आपका अलॉटमेंट लेटर देखना हो, सब कुछ वो देखने वाले हैं। लेकिन ये सीट सिर्फ 100 ही है, अगर आपने अभी तक बुक नहीं करवाया तो आप बुक करवा सकते हैं। बाकी कॉलेजेस वगैरह की जानकारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, आप उसमें जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर और क्विक अपडेट मिलते रहे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इजी प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एसबीटी के सेमेस्टर कोर्सेज में सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है, और मैक्सिमम बच्चे एसबीटी के इस उत्कर्ष बैच से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है उसका नाम उत्कर्ष बैच रखा गया है, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। क्लासेस आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा दी जाएगी, रेगुलर डाउट सेशन होगा, वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे जिससे एग्जामिनेशन में आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर इसका एक्सेस देने वाले हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेते हैं बच्चे तो ये पूरा का पूरा बैच आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का बैच लेते हैं तो ये आपको 3199 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें अभी फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, जैसे आप सेकंड में आएंगे ऑटोमेटिकली आपको सेकंड सेमेस्टर का बैच उसमें दिख जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आप इजी प्रेप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये बैच दिख जाएगा। इसके अलावा आप सबकी तैयारी के लिए आप जानते हैं कि अपना मेन चैनल जो है वो इजी प्रेप के नाम से है, जिस पर लगभग 1.25 लाख की फैमिली है, लेकिन हमने आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए एसबीटीई बिहार इजी प्रेप के नाम से एक नया चैनल ही बना दिया। तो जो भी बच्चा, ऑफ कोर्स अगर आपने एग्जाम दिया तो आप एडमिशन तो लेने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जहां पर आपको एसबीटी के रेगुलर अपडेट मिलेंगे, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर भी उसी के ऊपर हम लोग करवा रहे हैं। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नया चैनल है लेकिन आप लोगों को एसबीटी बिहार की सारी जानकारी उस पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।